जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में सीखेंगे प्रतिशत निकालना। तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे 500 का 30%, 500 का 30% कितना होगा। 400 का 80% कितना होगा। 600 का 40% का 10% कितना होगा। ये था प्रतिशत। और यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में थर्ड में निकालना है प्रतिशत का प्रतिशत। फिर अगला क्वेश्चन है 300 का 24% कितना होगा। और पांचवा क्वेश्चन है 800 का कितना प्रतिशत 320 है। यहाँ पर बताना है कि ये जो 320 है 800 का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और ये है प्रतिशत का प्रतिशत, बाकी सेम है। तो चलिए देखते हैं। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, आसानी से समझ जाएंगे किस प्रकार परसेंटेज निकाला जाता है। पहला क्वेश्चन जैसे दिया है हमें 500 का 30% निकालना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 500 का 30%, यानी कि हमें क्या करना है। 500 का मतलब क्या होता है, गुणा 30%। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जीरो से एक जीरो कटेगा, फिर दूसरे जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 5 तियाँ 15 और एक जीरो है, यानी कि ये एक जीरो हो जाएगा। यानी कि 500 का 30% जो होगा वो होगा 150। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है जैसे दिया था हमें 400 का 80%। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 400 का 80% ज्ञात करना था। 80%। तो 400 और का मतलब गुणा 80, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। प्रतिशत का मतलब बटे में 100। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो जाएगा और एक जीरो है तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे हम। यानी कि 400 का 80% जो हो जाएगा वो 320 होगा। यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ये दो थे इजी थोड़ा। अब तीसरा क्वेश्चन है थोड़ा अलग, जिसमें निकालना है हमें परसेंटेज का परसेंटेज। थर्ड क्वेश्चन क्या था, 600 का 40% का 10%। अब यहाँ पे हमें निकालना है परसेंटेज का परसेंटेज। तो लिखेंगे इसको 600 का मतलब गुणा 40 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100। फिर का मतलब गुणा और 10 है और प्रतिशत का मतलब बटे में 100 मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो दो जीरो हैं, इन दो जीरो से एक दो जीरो ये कट जाएंगे। फिर इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब ऊपर में बचा 6 4 1 और नीचे में 1 और 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 इंटू 4 इंटू 1 और नीचे डिवाइड में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं, उतना ही आएगा। तो 6 चौके 24, 24 एक कम 24, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 24। 600 का 40% का 10% अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 24। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया था हमें 300 का 24%। 300 का 24%। तो 300 का मतलब गुणा 24, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 तियाँ होता है 72। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब पांचवा क्वेश्चन थोड़ा अलग है तो उसको देखते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या दिया था, 800 का
कितना प्रतिशत 320 है। ये था पांचवा क्वेश्चन। तो अगर x मान के इसको करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं ट्रिक की सहायता से। देखिए 320 कितना कह रहा, 800 का कितना प्रतिशत 320 है, तो 320 बटे किसका, 800 का, और गुणे में क्या हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 करते हैं। तो यहाँ हमें निकालना है कि चूँकि परसेंटेज दिया है इतना परसेंट है तो कितना है वो निकालना, तो गुणे में 100 करेंगे इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 चौके 32, यानी कि ये हो जाएगा 4। 800 का कितना प्रतिशत अगर पूछे 320, नौ सौ का कितना प्रतिशत, 900 का कितना प्रतिशत 400 है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है कि क्या होगा, 900 का कितना प्रतिशत 400 है, परसेंटेज बताना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।